परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान जल्दी किसको मिल जाएंगे? आप कृपा करके बताइए ना। जो दिन में 3-4 बार खूब स्नान करता हो भगवान उसको मिलते होंगे, अथवा तो जो बड़ा विद्वान होगा, बड़ा ज्ञानी होगा उसको भगवान मिलते होंगे, अथवा तो जो बड़ा सुंदर होगा उसको भगवान मिलते होंगे, या फिर जो ऊंची जाति वाला होगा उसको भगवान मिलते होंगे, या जो बड़े अच्छे कुल खानदान का होगा उसको भगवान मिलते होंगे, या फिर जो लंबी उम्र वाला होता होगा उसको भगवान मिलते होंगे। किसको भगवान मिलेंगे? तो यहाँ बहुत सुंदर उत्तर दिया। सुखदेव जी ने कहा, आप कहते जो 3-4 बार नहाएगा उसको भगवान मिलेंगे? अरे जंगल के कोल भील तो 6-6 महीने नहीं नहाते थे, फिर भी भगवान राम आए और उनके बीच में बैठे महाराज। उन कोल भीलों के बीच में मेरे राम जी आकर के बैठे, उनको गले से लगा लिया, उनको मित्र बना लिया। आप कहते हैं जो विद्वान होगा उसे भगवान मिलेंगे, तो बताइए वो केवट कौन से स्कूल में पीएचडी करने कॉलेज में गया था उसको राम जी मिल गए? यदि जो सुंदर होगा उसे भगवान मिलेंगे, तो कुब्जा तो सुंदर नहीं थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, पर उसको भगवान मिल गए। जो बड़ी ऊंची जाति वाला होगा तो शबरी जी के यहाँ जाकर जूठे बेर भगवान ने खा लिए, विदुर जी के घर केले का छिलका खा लिया। अच्छे कुल खानदान की बात आई तो बोले विभीषण जी तो राक्षस कुल के थे, पर उनको राम जी मिल गए। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे कि लंबे उम्र वालों को भगवान मिलते हैं, तो ध्रुव और प्रहलाद जी की उम्र तो केवल 5 वर्ष की थी, और 5 वर्ष में ही ध्रुव और प्रहलाद ने भगवान को प्रकट कर दिया महाराज, भगवान को प्रकट कर दिया। इसलिए महाराज भगवान को पाने के लिए कोई सीमा नहीं है कि नहीं ये ऐसा होगा तभी भगवान मिलेंगे। कब मिलेंगे? कहा जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस भी स्वरूप में है, बस भगवान को पुकार लीजिए, ठाकुर जी आपको वही प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ विदुर जी का नाम आया तो परीक्षित जी के आंखों में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव आप यदि हमारे बाबा की बात कर ही दिए हैं, विदुर जी की बात कर ही दिए हैं, तो आप उनकी कथा सुनाइए कि ठाकुर जी ने विदुर जी के घर कैसे चरण रख दिए, कैसे उन्हें दर्शन दे दिया। कहा कि बात उस समय की है जब पांडवों पे बड़े अत्याचार हो रहे थे महाराज, बड़े प्रताड़ित किए जा रहे थे पांडव। दुर्योधन ने एकदम हर विधि अपना ली उन्हें समाप्त करने के लिए। लाक्षागृह में उन्हें जला करके मारने की कोशिश की गई, लेकिन समस्या ये थी कि धृतराष्ट्र जो थे उनको दुर्योधन के जितने भी पाप थे, अधर्म थे, सब जानते हुए भी उसे क्षमा कर रहे थे। विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को, कहा महाराज आप हैं महाराज, लेकिन आज मेरी बात मैं आपसे एक मंत्री के नाते कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे आपका भाई होने के नाते कुछ कह रहा हूँ। आप राजा होकर मत सुनिएगा, आप हमारे भाई होकर के सुनिएगा। क्या नीति ऐसा कहती है कि पूरे राज्य को सुरक्षित करने के लिए अगर एक नगर का त्याग करना पड़े, एक नगर का त्याग करने से पूरा राज्य सुरक्षित होता हो तो उस नगर का त्याग कर देना चाहिए। एक नगर के सुरक्षित होने के लिए अगर एक गांव का त्याग करना पड़े तो उस एक गांव का त्याग कर देना चाहिए। एक घर के त्याग करने से अगर पूरा गांव सुरक्षित होता है तो उस एक घर को नष्ट कर देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति के त्याग करने से पूरे घर की सुरक्षा होती है तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए महाराज। आप बुरा मत मानिएगा, पर ये दुर्योधन कुल का कलंकी बन गया है महाराज। इसलिए मैं आपका भाई होने के नाते आपको निवेदन करता हूँ, नेत्रों का अंधा होना तो ठीक है, पर मन का अंधा होना ठीक नहीं है। पर भैया आप तो नेत्रों से तो नहीं है, पर आप मन के भी अंधे बन गए हैं। क्या आपको समझ में नहीं आता कि पांडवों पे अत्याचार हो रहा? और देखिए परिवार में दुराव तब होता है, परिवार में बिखराव तब होता है
जब जो परिवार के मुखिया है उनकी दृष्टि दो हो जाती है, परिवार के जो मुखिया हैं उनकी दृष्टि जब दो हो जाती है कि नहीं बड़ा बेटा तो बहुत अच्छा है, छोटा वाला तो एकदम बेकार है, या छोटी बहू तो बहुत बढ़िया है पर बड़ी वाली एकदम बेकार है। इसलिए जो परिवार के मुखिया हैं उन्हें चाहिए कि परिवार में सम दृष्टि रखे, एक दृष्टि रखे महाराज। लेकिन कई कई घरों में होता है ना, मैया है महाराज क्या बताए, छोटी वाली तो बहुत बढ़िया है, बड़ी वाली एकदम खराब है, होता है। कई कई भाई लोग भी महाराज क्या बताए, बड़ा वाला बेटा तो बड़ा संस्कारी है, बड़ा अच्छा है, बड़ी सेवा करता, पर छोटा वाला एकदम खराब है। ध्यान रखिएगा, परिवार में जो भी जुड़े हैं, यदि कोई बन रहा है या बिगड़ रहा है, ये मुखिया की जिम्मेदारी है कि सबको सम रखे और सबको संभाल करके रखे। इसलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, सबको सुधार के रखिए, संभाल के रखिए। और सम दृष्टि परिवार में होनी चाहिए, एक दृष्टि परिवार में होनी चाहिए, दो दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि एक को अच्छा करो और एक को कुछ ना करो महाराज, ये नहीं होना चाहिए। विदुर जी ने कहा महाराज आप एक दृष्टि, आप मन के भी अंधे हो गए हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे कि पांडवों के साथ क्या हो रहा है। और इसे ऐसे चर्चा कर रहे थे, दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन ने कहा अच्छा काका श्री, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो, हमारा नमक खाते और हमारे प्रति हमारे पिताजी को भड़काते हो, कान भर रहे हो, निकलो यहाँ से। महाराज मंत्री का पद छीन लिया, विदुर जी को निकाल दिया। विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के चले गए, कुटिया बना के रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। और धीरे धीरे समय आ गया जब महाराज पांडवों के हक के लिए भगवान हस्तिनापुर पधार रहे। भगवान हस्तिनापुर पधार रहे, जय जयकार हो रही है, द्वारिकाधीश आने वाले हैं, पूरी नगरी सजाई जा रही, भगवान शांति दूत बन के आ रहे पांडवों की ओर से। और कहते जब भगवान शांति दूत बन के पांडवों की ओर से आने लगे, पूरा नगर सज रहा। विदुर जी ने कहा देवी हम जाते थोड़ा देख के आते, आज पांडवों के भाग्य का क्या होता है। विदुरानी ने कहा मंत्री का पद तो रहा नहीं, जाओगे वहाँ पे धक्के खाओगे। बोले नहीं नहीं बस थोड़ा प्रभु का दर्शन हो जाएगा, उतने में ही आनंद होगा, हमें तो कहीं से भी दर्शन कर लेंगे। भगवान आ रहे द्वारिकाधीश, पहुंच गए और उतने में भगवान का रथ आ गया, चारों ओर जय जयकार होने लगी। बोले द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। खूब भव्य भगवान का स्वागत किया गया। सभा में भगवान शांति दूत बन के पधारे, चर्चा हुई। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो पांडवों को और बाकी दुर्योधन तुम राजा बन के रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है, पांडवों को मैं समझा दूंगा, वो मान जाएंगे, बस 5 गांव दे दो। दुर्योधन तो दुर्योधन ठहरा महाराज, उसने कहा कि बिना युद्ध के तो मैं सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकता और तुम 5 गांव की कहते हो। भगवान को बांधने का प्रयास किया, निष्फल हुआ। शकुनी ने समझाया अरे तुम किसी से भी विरोध कर लो पर इस ग्वाले से विरोध मत करना। क्यों? अगर ये बहुत टेढ़ा है, अगर इसको मिला लिया तो सब काम अच्छा हो जाएगा, इसलिए कुछ भी हो इसको नाराज करके मत भेजो। दुर्योधन ने कहा गलती तो हो ही गई, अब क्या करूं? बोले जाओ भोजन का निमंत्रण दे के आ जाओ। दुर्योधन आ गया और कहता है महाराज चलो, ये राजकाज की बातें होती रहेंगी, बंटवारे बाद में करेंगे, पहले आप चलो, हम 56 भोग लगा के आपका इंतजार कर रहे, भोजन कर लो। ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे। भगवान ने कहा हम ऐसे थोड़े भोजन कर लेते हैं। क्यों? अरे दुर्योधन हम तुम्हारे भोजन के भूखे नहीं हैं, अरे भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तो सार है, और भाव से जो भजल प्राणी तो भाव से बेढ़ा पार है। आप 56 भोग लगाइए भगवान को, आपके पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। अगर भाव नहीं है, अभिमान से लगा रहे हो ठाकुर हम इतने भोग लगा रहे, भगवान नहीं स्वीकारेंगे। पर हाँ यदि भाव से एक तुलसी का पत्ता भी आप समर्पित कर देंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर उसे स्वीकार करेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान ने कहा दुर्योधन
देखो, भोजन तो दो स्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले को बड़ा भाव हो या तो खाने वाले को भूख लगी हो, पर यहाँ दोनों ही नहीं है। क्यों? तुम्हारे भोजन की मुझे भूख नहीं है और तुम्हें खिलाने का भाव नहीं है, इसलिए मेरा भोजन तो आज विदुर जी के घर होगा। विदुर जी के कानों में आवाज पड़ गई, भगवान ने थोड़े जोर से चिल्ला के कहा कि आज तो मेरा भोजन विदुर जी के घर निमंत्रण है। विदुर जी सोचने लगे, ना इनसे मिले ना तो इनसे मुलाकात, हमने निमंत्रण कब दे दिया इनको? अपने तो खाने का ठिकाना है नहीं, घर से निकाले गए राज्य से, और ये कहते विदुर जी के घर भोजन करेंगे। पर भगवान ने तो भरी सभा में कह दिया। अब विदुर जी घबराए कि भगवान आने वाले, अब क्या होता है वो बाद में जानेंगे, पहले घर पे चल के व्यवस्था करे। विदुर जी दौड़े दौड़े आए और विदुरानी को आवाज लगाते, अरे आते, खाने पीने का कुछ सामान लेके आते। विदुर जी भागे बाजार में और विदुरानी लग गई घर की सफाई में। क्यों? ठाकुर जी आ रहे, भगवान आ रहे। और विदुरानी आज भगवान को याद कर रही है, भगवान को पुकार रही है कि प्रभु पधार जाइए। विदुरानी पूरे घर को साफ सुथरा करती है और महाराज कदली के खम्भ सजाए, तोरण सजाए, सुंदर व्यवस्था, भगवान आएंगे तो यहाँ बिठाऊंगी, भगवान आएंगे तो ये खिलाऊंगी, सब व्यवस्था कर रही और मन ही मन गाते जा रही है। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। कितने लोग चाहते ठाकुर जी हमारे आंगन में आ जाए? दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए हे हरि जय हो पुकारिए भगवान को। पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मांग ना, आओ आओ हरि हो अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। सभी पुकारिए भगवान को, हरि बोल। जय हो श्री हरि श्री राधे। जय हो और भगवान से प्रार्थना करिए, क्या? मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी, प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे बर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे,
ऊपर चढ़ गया ना, फिर दुनिया का रंग उसके ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग। भगवान का स्वरूप कैसा है? काले है भगवान। वृंदावन के बाके बिहारी का दर्शन कितने लोगों ने किया? हाथ ऊपर करिए। क्या बात है, कैसे है ठाकुर जी? गोरे हैं क्या? काले हैं। और देखो दुनिया का जितना भी रंग है ना, हर रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ सकता है, लेकिन काले रंग के ऊपर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, काला रंग के ऊपर कोई भी रंग चढ़ाएंगे, किसी भी रंग पे काला रंग लगाएंगे वो काला ही हो जाएगा। नीले पे काला लगा देंगे तो नीला काला हो जाएगा। लाल पे काला लगाएंगे तो लाल काला हो जाएगा। मानो ठाकुर जी कह रहे क्या, जब तक मेरे भक्ति का रंग नहीं चढ़ा तब तक दुनिया का रंग लगेगा, लेकिन एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया तो दुनिया का रंग फीका हो जाएगा। इसलिए उठाइए दोनों हाथों को और सभी तालियां बजाते हुए जय हो। श्री राधे। तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ जय हो। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। श्री हरि। हरि बोल। और अंत में भक्त कहता है, प्रभु ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु, तेरा गुण गाऊं। ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। तेरे सिवा मेरे, तेरे सिवा मेरे। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक, पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाते हुए। तेरे सिवा मेरे, तेरे सिवा मेरे, तेरे सिवा मेरे और कोई संग ना। आओ आओ हरि जय हो। अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे हो मैंने बांध लिया, कि मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। विदुरानी गा रही है, हे हरि हे प्रभु आ जाइए, पधार जाइए। और देखिए भाव से जब पुकारा जाता है तो भगवान आ जाते हैं। क्यों? यदि भाव नहीं है तो भगवान नहीं आएंगे। हम सब ने राम जी को बड़े भाव से पुकारा कि प्रभु आ जाइए, तो राम लला भी आके अपने मंदिर में विराजमान हो गए। देखो अभी बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है
और आप लोगों का भी सौभाग्य है कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और ऐसे अवसर पे आप सभी को भागवत सुनने का सौभाग्य मिल रहा है महाराज। हाँ, अभी हम लोग 22 जनवरी का उत्सव चल रहा था हम लोग मुंबई में, और बहुत जम के 9 दिन तक राम कथा हम लोग गाए। वहाँ 9 दिन तक उत्सव हम लोग मनाए और 9 दिन तक वहाँ कथा में बस एक ही धुन चलता था, क्या? मेरी कुटिया के भाग आज, अरे जाग जाएंगे राम आएंगे। 9 दिन तक, और इतना आनंद बरसा। महाराज कथा तो कम ही होती थी पर ये भाव ज्यादा ही गाए जाते थे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। और पूरा भारत मुझे लगता है पुकार रहा था। हर एक सनातनी यही भाव लेके गा रहा था कि प्रभु आ जाइए, कि मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी कुटिया के भाग आज जाग जय हो, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे। कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तबला धीरे, इधर कोई नहीं गाएगा, आप लोगों को गाना है। दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक पूरे पूरे। और राम जी आ गए हैं, एक बार उस उत्सव का हम लोग आनंद ले ले। दोनों हाथ ऊपर। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम, क्या बात है। अब थोड़े थोड़े जग रहे आप लोग। बुलाना है राम जी को कुटिया में अपने, हाँ कि ना? बुलाना है। दोनों हाथ ऊपर सभी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम, कि मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम। हो मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम। हरि बोल। श्री हरि बोल अयोध्या नाथ की, रामलला सरकार की, अयोध्या धाम की। जय हो। श्री हरि और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम, आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। सबने सजाया आंगन, सबने दीप जलाया, सबने उत्सव मनाया और हमारे राम लला विराजमान हो गए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम, आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मीठे मीठे गीत प्रभु को सुनाऊंगी। हो मीठे गीत प्रभु को सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख, जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी जग भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज होंगे राम आएंगे। हो मेरी जग भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम, इतने धीरे से कहोगे। राम आएंगे
हो मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम, हो मेरी कुटिया के भाग्या जाग जाएंगे राम, हो राम आएंगे, हो राम। बोल राघवेंद्र सरकार की, राम लला सरकार की। तो विदुरानी बड़े भाव से पुकार रही है, हो मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, श्याम आएंगे। और ठाकुर जी आ गए। विदुरानी जैसे ही सब कार्य करके द्वार में कुंडी लगा के स्नान करने चली गई। इतने में तो ठाकुर जी आ गए। भगवान ने आके द्वार खटखटाया, अरे काकी द्वार खोलो। विदुरानी जी ने कहा कौन आ गया? बोले मैं कृष्ण। काकी द्वार खोलो। जैसे ही कहा मैं कृष्ण, कानों में ऐसा लगा किसी ने मिश्री घोल दिया। एकदम आनंद से भर गई विदुरानी। आ गए ठाकुर जी, कन्हैया आ गए। आने मात्र से इतनी भाव में भरी, स्नान कर रही थी, वस्त्र बदलना भूल गई, गीले वस्त्रों में ही भागी महाराज। भगवान आ गए, भगवान आ गए, द्वारिकाधीश आ गए, कृष्ण आ गए। जाके द्वार खोल दिया। भगवान ने देखा, अरे काकी ये तो नहा रही थी, वस्त्र भी नहीं बदले, गीले वस्त्रों में खड़ी है। भगवान ने अपनी कमर से काली कामर निकाली और काकी के ऊपर डाल दिया। पर विदुरानी तो भगवान को वो देखे सो देखती ही रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई, सुध-बुध खो गई। जिसके सामने भगवान खड़े और ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है महाराज, मंद मंद मुस्कुरा रहे खड़े खड़े। अब तो एकदम भाव में डूबी है। भगवान ने कहा, अरे काकी बिठाओगी नहीं, भीतर नहीं बुलाओगी, बैठने को नहीं कहोगी? तब ध्यान आया, अरे प्रभु पधारिए पधारिए। विदुरानी आंगन में लाई भगवान को। भगवान कहते कहाँ बैठूं? एक महाराज लकड़ी का पाटा उठाया और कहती ठाकुर जी यहाँ बैठ जाओ। भगवान जैसी बैठने को बोले यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। भगवान बैठने को बोले प्रभु रुक जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। पूरे आंगन का चक्कर लगवा दिया। भगवान ने कहा पहले डिसाइड कर लो बिठाना कहाँ है, पहले पक्का कर लो कहाँ बिठाओगी। एक घर के कोने में उल्टा पाटा बिछाया और कहती यही बैठ जाओ। पर धन्य मेरे भगवान, भगवान ने तो देखा भी नहीं कि पाटा उल्टा है कि सीधा है। भगवान ने तो बस ये देखा कि भाव से बिठा रही है, सो ठाकुर जी जाके बैठ गए। अब भगवान परीक्षा भी बहुत लेते, घर में कुछ है नहीं और भगवान जानते कि घर में कुछ नहीं है, इसलिए भगवान ने थोड़ी परीक्षा ले ली और कहते अरे काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दो। अब तो विदुरानी सोचे विदुर जी आते ही होंगे, पर अभी लौटे नहीं और यहाँ ठाकुर जी आ गए, कन्हैया आ गए, क्या खिलाऊं? भगवान कहते बहुत जोर की भूख लगी है, काकी कुछ खिला दो। दौड़ी दौड़ी बगीचे में गई, कुछ नहीं था, कदली के फल तोड़ लाई, केले तोड़ लाई और कहती है कन्हैया तुम्हारे काका आते ही होंगे, तब तक तुम ये केले खा लो। विदुरानी कहती केले खा लो। भगवान ने कहा काकी खिला दो। बैठ गई केले खिलाने और खिला भी कैसे रही है? कहा महाराज इतनी भाव में डूबी, भगवान का स्वरूप देख करके इतनी भाव से भर गई, शरीर की सुध ही नहीं रही। और कहते हैं केले का छिलका उठाकर भगवान को पकड़ा दिया और केला दूर फेंक दिया। महाराज केला दूर फेंक दिया, छिलका लेके कहती ठाकुर जी आप भोग लगाइए, खाइए, अभी आपके काका आते होंगे। भगवान धन्य है, भगवान ने तो देखा ही नहीं कि केला है कि छिलका है। भगवान ने तो बस ये देखा कि विदुरानी प्रेम से खिला रही है। भगवान ने छिलका लिया और भोग लगाने लगे महाराज। और केले का छिलका खा के कहते वाह काकी वाह तुम्हारे केले बड़े मीठे, बहुत बढ़िया है। विदुरानी खुश हो गई, वाह प्रभु आपको अच्छे लगे तो अच्छे ही होंगे, वैसे मैंने अपने हाथों से लगाया है, अपने हाथों से सींचा है, और खाइए ना। भगवान कहते खिलाओ। काकी तो एक के बाद एक छिलका भगवान को पकड़ा रही, केला दूर फेंकते जा रही और ठाकुर जी भोग लगाते जा रहे।
केले का छिलका खाते जा रहे, दर्जनों खा गए महाराज। और जब कहते हैं ये दृश्य, उसी समय विदुर जी का प्रवेश हुआ द्वार से, और विदुर जी ने देखा कि भगवान केले के छिलके का भोग लगा रहे, केले का छिलका खा रहे, मंत्र मुग्ध हो रहे। विदुरानी की आंखों से आंसू बह रहा और केला बगल में गिरा पड़ा है, सारे कदली पड़े हैं और भगवान छिलके खाए जा रहे। विदुर जी ने देखा, एकदम कांप गए। भगवान पहली बार हमारे आंगन में आए और इसने केले का छिलका खिला दिया। दौड़े दौड़े आए, हाथ पकड़ लिया। अरे देवी क्या करती हो, तुम्हें कुछ ध्यान है, कुछ होश है, क्या कर रही हो? बोले क्या कर रही हूँ? कन्हैया को केले खिला रही हूँ। कहा केले नहीं खिला रही हो, केले तो इधर पड़े, तुम छिलके खिला रही हो। अब ध्यान आया, विदुरानी रोने लगी, प्रभु क्षमा करिए, मैं तो भाव में भूल गई कि मैं केला खिला रही हूँ कि छिलका खिला रही हूँ। तुरंत थैले में से माखन मिश्री निकाला, लड्डू पेड़े निकाले विदुर जी ने और कहा प्रभु आप 56 भोग लगाते हैं, केले का छिलका खाया तो आपका मुख कड़वा हो गया होगा, प्रभु आप ये माखन मिश्री खाइए, आप ये मिष्ठान खाइए, आपका मुख अच्छा हो जाएगा। भगवान ने वो भी खा लिया, पर अब मेरे भगवान के आंखों में आंसू थे। ठाकुर जी ने कहा काका एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। हाँ हाँ कन्हैया कहो। काका आपने जो मिष्ठान खिलाया ना बहुत अच्छा था, आपने जो माखन मिश्री खिलाया ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कहूँ जो स्वाद मुझे काकी के उस छिलके में आ रहा था वो स्वाद आपके इस मिष्ठान में नहीं है, वो स्वाद मुझे आपके इस माखन मिश्री में नहीं है। वो अद्भुत स्वाद था, वो अद्भुत आनंद था, क्योंकि उसमें प्रेम भरा था, उसमें भाव भरा था। इसलिए महाराज भगवान के सामने आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि आप बहुत कुछ भोग लगाइए, तो कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है ना, आप प्रेम से अगर एक तुलसी का दल उठाकर भगवान को दे देंगे और आंखों में आंसू भर लेंगे भाव से कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, अगर ये रूखी सूखी है आप स्वीकार करो, तो ध्यान रखिएगा आपका 56 भोग भी अगर भाव नहीं है तो बेकार है, पर भाव से एक तुलसी का पत्ता भी दे दिया तो भगवान उसे ही लेकर संतुष्ट हो जाएंगे, भगवान उसका ही भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। शबरी का जूठा बेर भगवान ने खाया ना, तो ये नहीं देखा कि जूठा है कि कैसा है, बस खा लिया और खा के कहते हैं शबरी को कि वाह माँ तेरे इस बेर में मुझे लगता है माँ कौशल्या के 56 भोग याद आ रहे, ऐसा स्वाद इन तेरे बेरों में भरा है। दुर्योधन की मेवा मिश्री भगवान ने त्याग दिया और विदुर जी के घर आकर के साग खा लिया। क्यों? भगवान कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम से जो भी मुझे प्रदान कर देता है भक्त, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए भगवान के पास कुछ लेकर जाइए या मत जाइए, पर प्रेम लेकर के जरूर जाइए। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विचार करिएगा, हम भगवान को प्रेम देते हैं कि संसार की वस्तुएं देते हैं? हम भगवान के पास सब कुछ लेकर जाते हैं, पर प्रेम लेकर के नहीं जाते हैं। और शास्त्र कहता है राम ही केवल प्रेम प्यारा। संसार में हम प्रेम दिखाते हैं, संसार से प्रेम करते हैं और भगवान से व्यवहार करते हैं, पर जिस दिन आप संसार से व्यवहार करने लगेंगे और भगवान से प्रेम करने लगेंगे, उसी दिन भगवान आप पर रीझ जाएंगे और आपको प्राप्त हो जाएंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची जय हो। प्रेम सगाई। श्री हरि श्री राधे जय हो। हरि बोल। जय हो। श्री राधे झूठे फल सब री के खाए, झूठे फल ये खाए झूठे फल सब री के खाए, झूठे ये खाए बहुविधि स्वाद बताई, हाँ बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे। जय हो। प्रेम सगाई। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे। जय हो। ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। प्रेम सगाई। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा क्या क्या नहीं करते महाराज। क्यों? प्रेम के बस पारथ रथ हा क्यों, कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हा क्यों। अरे भूल गए ठकुराई, हाँ भूल गए ठकुराई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जरा विचार करिए, भगवान के जैसा कौन होगा। हमको और आपको तो थोड़ा बहुत पद प्रतिष्ठा मिलता है, और कोई उसके बाद कहे कि भैया ये काम कर दो, तो हम कहे तुम्हारे नौकर लगे हैं। बताओ, हम इतने बड़े आदमी और हमको कह रहे ये कर दो। पर धन्य ठाकुर जी द्वारिकाधीश हैं, फिर भी अर्जुन का रथ चला रहे। अर्जुन कहता है केशव इधर चलो, तो भगवान उधर जाते। बोले कन्हैया इधर चलो, तो उधर जा रहे हैं। अरे भूल गए ठकुराई। भगवान कहते मेरे भक्त के आगे मैं सब भूल जाता हूँ। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान सबकी जूठी पत्तल उठा रहे।
कहने को द्वारिकाधीश हैं और यज्ञ में जाके जूठी पत्तल उठा रहे। हमको कोई कह दे तो अरे महाराज हम पत्तल उठाएंगे, अरे महाराज हम सेवा करेंगे, हम इतने बड़े आदमी। पर धन्य भगवान अपने भक्त के सामने तो सब कुछ करने को तैयार है। भगवान कहते एक बार बस मुझे कोई अपना बना ले, फिर तो उसकी सेवकाई में करता हूँ। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते भक्त मेरे मुकुट के मणि है, मैं तो उनका दास हूँ। इसलिए एक बार भैया बस भगवान को अपना बना लीजिए। एक बार अगर भगवान को अपना बना लिया तो फिर देखिए भगवान कैसे आगे पीछे घूमते हैं। प्रेम के वशीभूत है परमात्मा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस प्रकार विदुर जी पर कृपा की महाराज। और जब विदुर जी पर कृपा किया है, और देखो भगवान ने यदि साग रोटी खा ली, विदुर जी के घर केले का छिलका खा लिया, तो भगवान अपने मन में यही सोचते हैं अंत समय जाते जाते धरती से कि सबका ऋण मैंने चुकाया है, पर मैंने आज तक विदुर जी का ऋण नहीं चुकाया। जब उद्धव जी को और मैत्रेय ऋषि को अंतिम उपदेश किया तो भगवान कहते हैं मैत्रेय ऋषि को, उद्धव जी को कि जब विदुर जी मिले तो उनसे कहिएगा कि उनकी उधारी रह गई, हम उनका ऋण नहीं चुका पाए। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे महाराज।